अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है तमाम दोस्त साहब का। उम्मीद है तमाम दोस्त भाई खैर वाफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ हाफिज़ अदनान अल रहमान ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से। आज की वीडियो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 का लेक्चर 5 हमारा है। आज की जो वीडियो है इसमें हम इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। इससे पहले आप दोस्त भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। बहुत अफसोस हुआ जब कल मैंने अपनी एक वीडियो देखी जिस पे तकरीबन 35,000 व्यूज़ थे और वॉच टाइम भी तकरीबन 2000 आवर था, लेकिन उस पे सब्सक्राइबर जस्ट 800 थे। तो बहुत दुख होता है जब ऐसा कुछ होता है कि देखें एक वीडियो है जिस पे 35,000 लोग फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब सिर्फ 700-800 लोगों ने किया हुआ है चैनल को। तो इस पे आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, जस्ट एक सब्सक्राइब बटन को आपने क्लिक ही करना होता है। जब आप वीडियो देख लेते हैं, मेरे नहीं किसी के भी आप वीडियो देख रहे हैं, उससे अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है तो आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। इसके अलावा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एडोब फोटोशॉप का मुकम्मल कोर्स बना के रखा हुआ है। तो आज हमारा लेक्चर 5 है। तो इससे पहले हम आपको मुख्तसर तारुफ करवा देते हैं कि आज से पहले हमने जो 4 लेक्चर बनाए हैं, अगर आपने फर्स्ट टाइम ये वीडियो ओपन किया है 5th लेक्चर की, तो आप पहले वो 4 लेक्चर देख सकते हैं। उसकी डिटेल में आपको यहाँ पे थोड़ी सी शेयर कर देता हूँ। पहले लेक्चर में हमने तमाम जितने भी बटन्स टैब वगैरह थे उन सब का हमने तारुफ जो है वो बताया था आपको, ये आप देख सकते हैं। और फिर हमने यहाँ से दूसरा लेक्चर शुरू किया। दूसरे लेक्चर में हमने ऑफिस बटन जो विंडो बटन है उसका क्विक एक्सेस बार, टाइटल बार, कंट्रोल एरिया, इसके मुतालिक वीडियो बनाई थी। जो हमारा तीसरा लेक्चर था इसमें हमने रिबन, डायलॉग बॉक्स, लॉन्चर, रूलर, स्प्लिट स्क्रीन, इस पे हमने जो है वो तफसीलन वीडियो बनाई थी। टैब्स था और टैब्स में कितनी है, टैब स्टैंडर्ड है, कंट्रोल टैब है और प्रोग्राम टैब है, इस पे हमने। और चौथे लेक्चर में हमने टैब की एक्सप्लेनेशन की थी और मुकम्मल इसकी जो है वो तफसीलात आपको बताई थी। ये थे आज से पहले हमारे 4 लेक्चर। आज हमारा 5वां लेक्चर। 5वें लेक्चर में अब हमने क्या देखना है, हमने आज के लेक्चर में आपको ऑब्जेक्ट ब्राउज़र के मुतालिक जो है वो तमाम तफसीलात शेयर करनी है आपसे। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ऑब्जेक्ट ब्राउज़र जो है वो किस काम आता है। देखें हमारे पास जो है वो एक डेटा है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास डेटा जो है वो बहुत बड़ा डेटा है जिसमें 100 और 1000 वर्ड्स हैं, हेडिंग्स हैं, ग्राफिक, टेबल, एंड नोट, फुट नोट, कॉमेंट सेक्शन और बहुत कुछ हमने डेटा में इंटर कर रखा है, जो कि हम अगर उसको तलाश करना चाहते हैं या उसको फाइंड करना चाहते हैं तो हमें फाइंड करने में बहुत मुश्किल होती है। बहुत बड़ा डेटा अगर है, अगर आपने 100 पेज बना लिए उसमें आपको डेटा फाइंड करना है तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उस मुश्किल काम को आसानी से किस तरह हम कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट ब्राउज़र के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट ब्राउज़र जो है इसके मुतालिक मैं आपको बता दूं पहले कि हम जब पेज को स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास इधर एक स्क्रॉल बार है। इसको हम नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करते हैं तो ये देखें आप, इस तरह डेटा हम अपना देख सकते हैं और हम अपने एक पेज से दूसरे पेज पे जो है वो जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास तरीक़ाकार क्या होता है, इसके अलावा हमारे पास एक तरीक़ाकार होता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम शॉर्टकट की है F5। जब F5 क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस का जो है वो एक बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें हमारे पास गो टू का है, रिप्लेस का, फाइंड का। यहाँ पे गो टू का अगर देखें तो यहाँ पे मैं किस तरह फाइंड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेबल लेता हूँ और टेबल में यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 नंबर टेबल। जैसे 3 नंबर टेबल पे मैं गो टू करता हूँ तो यहाँ पे मैंने जो 3 नंबर टेबल क्रिएट किया है मैं वहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाऊँगा। ये हमारे पास तरीक़ाकार होता है। लेकिन इससे भी बेस्ट तरीक़ाकार जो बहुत ही ईजी है वो हमारे पास ये बटन्स वाला है। ठीक हो गया, ये सिर्फ 2 बटन्स है और इसके साथ एक तीसरा ऑप्शनल है जिसके ज़रिए हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। और ये जो 2 बटन है, एरो अप और एरो डाउन का जो है, इसके थ्रू जो है वो हम अपने पेज को स्क्रॉल करते हैं। इसके अलावा भी एक जगह होती है, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो होम पेज में यहाँ पे फाइंड लिखा है, यहाँ से भी हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आज हम जो फाइंड करना है आपको सिखाएंगे वो इन टैब्स के थ्रू। लेकिन आज जो मैं आपको फाइंड करने का तरीका कार सिखाऊंगा बहुत ही ईजी है और वो हम जस्ट इन 3 बटन के थ्रू जो है वो अपने डेटा को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम अपने होम पेज पे जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अब हमारे पास ये जो जितने भी इधर हमारे पास देखें, एक हमारे पास ये बटन जिसके ज़रिए हम प्रीवियस पेज पे जा सकते हैं।
ये बटन है जिसके ज़रिए हम नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। सेंटर में एक बटन है, इस पर अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए। ये जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हमारे पास इधर गो टू लिखा हुआ है, फाइंड लिखा हुआ है, ब्राउज बाय एडिट लिखा हुआ है, ब्राउज बाय हेडिंग, ग्राफिक, टेबल, फील्ड, एंड नोट, फुट नोट, कॉमेंट, सेक्शन, पेज, ये सब चीज़ें इधर मौजूद है। हम सबसे पहले देख लेते हैं गो टू पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये वही पेज ओपन हो गया जो मैंने आपको समझाया था, लेकिन देखें वहाँ पे हमने 3 स्टेप में जाके इस पेज को ओपन किया था। यहाँ से हम डायरेक्ट एक ही क्लिक पे जो है इस पेज को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक रिप्लेस का ऑप्शन यहाँ पे नहीं बताया जाएगा क्योंकि वो इस लेक्चर में नहीं ऐड है। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि रिप्लेस हमारे किस काम आता है। फिलहाल जो हमारा टॉपिक हम उसी को कवर करेंगे। गो टू का मैंने आपको समझा दिया पहले। यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड। अच्छा, फाइंड पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे फाइंड में मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल फुट नोट लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने फुट नोट लिखा और जैसे मैंने फाइंड नेक्स्ट पे किया तो ये देखें ये हाईलाइट हो गया है, ठीक हो गया। इस तरह कोई भी वर्ड अगर मुझे यहाँ पे तलाश करना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने मदर लफ्ज लिखा और जैसे मैंने फाइंड किया तो ये देखें, इसको मैं अगर नीचे करूँ तो या मदर, ये मदर लिखा हुआ है तो इसने हाईलाइट कर दिया। अब मैं करता हूँ फाइंड नेक्स्ट कि ये और किस जगह पे लिखा, जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ देखिए ये नीचे आ गया। इसी तरह हम इस फाइंड का जो है बटन इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इससे आगे मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे पास तीसरा ब्राउज बाय एडिट। अच्छा, इसका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इधर से भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ब्राउज बाय एडिट। अब ये एडिट का जो है ये देखिए मदर पे आ गया, क्यों हम लास्ट टाइम इधर मदर पे आए थे। इसके अलावा मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हम यहाँ पे आता हूँ और मैं लिख देता हूँ 1 2 3, ये मैंने लिख दिया, ठीक हो, लिख दिया। ये मैंने फर्ज कर लें ये मैंने लास्ट बार एडिट किया था फॉर्म। अब मैं ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ पे आ गया हूँ। अब मुझे याद नहीं है कि लास्ट बार मैंने कहाँ पे एडिट किया फॉर्म या कहाँ पे मैं काम कर रहा था, मैंने अपने काम को छोड़ा है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद जैसे मैं करता हूँ ब्राउज बाय एडिट तो ये देखिए मेरा कर्सर जो है ये यहाँ पे आके 1 2 3 पे रुक गया है कि मैं यह लास्ट बार यहाँ पे काम कर रहा था, यहाँ पे मैं इसको छोड़ के गया हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास आगे हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। हाँ, ब्राउज बाय हेडिंग। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले ये देखें ये हमारे पास एक हेडिंग है, ये इसने मुझे हेडिंग जो है बता दिया। अब इससे मैं प्रीवियस हेडिंग पे जा सकता हूँ कि इससे पहले जो मैंने हेडिंग लगाई वो कहाँ पे लगाई है। तो ये देखें ये सेकंड हेडिंग पे मुझे लेके आ गया। फिर से मैं प्रीवियस पे जाता हूँ, ये मुझे फर्स्ट हेडिंग पे लेके चला जाएगा। और इसी तरह अगर मैंने बहुत सारी हेडिंग्स दे रखी हैं, 35 नंबर पे जाना चाहता हूँ तो फिर मैं फाइंड पे जाऊँगा। इधर से फाइंड पे जाऊँगा और फाइंड में जाके गो टू का जो है यहाँ से मैं इसको ये हेडिंग है, हेडिंग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे हैं तकरीबन 3 हेडिंग जो मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है। जैसे मैं गो टू करता हूँ तो ये देखें मैं 3rd नंबर हेडिंग पे आ चुका हूँ। इसी तरीके से अब नेक्स्ट मेरे पास है, इधर से देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी ग्राफिक, ठीक हो गया। अब ग्राफिक को किस तरह फाइंड करते हैं देखें। अब डेटा है हमारे पास तकरीबन 100 पेजेस का डेटा है, उसमें हमें नहीं मालूम कि कहाँ कहाँ पे हमने कोई ग्राफिक ऐड किया, कहाँ पे हमने पिक्चर ऐड की है। तो हम इजीली से उसको फाइंड करने के लिए जैसे हम ग्राफिक पे क्लिक करेंगे तो ये देखें जहाँ पे मैंने इमेज ऐड की थी डायरेक्ट वो पेज ओपन हो चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो कर्सर सबसे पहली इमेज पे यहाँ पे मेरे पास खड़ा है, फर्स्ट ग्राफिक पे मेरे पास कर्सर है। मैं चाहता हूँ नेक्स्ट फाइंड करना है तो मैं देखें जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो कर्सर मेरे पास नेक्स्ट पे आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह फिर से मैं नेक्स्ट करूँगा तो मेरे पास इधर कर्सर आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपने समझनी है, जो मेन यहाँ पे पॉइंट है देखें वो तो तीनों नज़दीक नज़दीक थी तो आपको लगा होगा ये तो कोई मुश्किल काम नहीं था, हम वैसे ही फाइंड कर सकते। अब यहाँ पे नीचे आप देखें यहाँ पे है 6 पेज मेरे पास हैं और इस वक्त हम हैं 3रे पेज पे, ठीक हो गया।
अब लास्ट में जैसे मैं करूँगा नेक्स्ट, ये नेक्स्ट की है, ये मैं एक और इमेज पे आ गया हूँ। यहाँ पे देखें 6 ऑफ 6, 6 पेज पे हम आ चुके हैं और जो हमारा नेक्स्ट जो ग्राफिक था वो भी 6 पेज था। हम थर्ड पेज से डायरेक्ट जो है वो 6 पेज पे आ गए क्योंकि हमारा ग्राफिक 6 पेज पे था, जो दरमियान वाले पेज थे वो उसने स्किप कर दिया। तो देखें आप कितनी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपका एक ग्राफिक है 10वें पेज पे और दूसरा ग्राफिक है 25 पेज पे, जो आपने इधर से स्क्रॉल करके जाना है 25 पेज तक, वो आप नेक्स्ट करेंगे तो आप नेक्स्ट जो है वो अपने ग्राफिक पे पहुंच जाएंगे। तो इसके ज़रिए काम करना बहुत ही आसान है। वैसे हम इंशाल्लाह इस पे प्रैक्टिकल काम करेंगे, लेकिन अब सिर्फ आपको थोड़ा सा जो है वो इसका आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है ब्राउज बाय टेबल। जैसे मैं टेबल पे क्लिक करूँगा तो जो भी हमने टेबल क्रिएट किए होंगे हम उन पे पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं प्रीवियस पे जाता हूँ। ये देखिए मैंने टेबल क्रिएट किया हुआ है। अब मैं फिर से प्रीवियस पे जाता हूँ तो यहाँ पे मैंने दूसरा टेबल क्रिएट किया हुआ है। फिर से मैं प्रीवियस पे गया हूँ, यहाँ पे मैंने फर्स्ट टेबल जो है वो क्रिएट किया हुआ है। इस तरह हम अपने टेबल्स को जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं, हमने कहाँ कहाँ पे जो है वो टेबल क्रिएट कर रखे हैं। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास अब आता है ब्राउज बाय फील्ड। ब्राउज बाय फील्ड पे मैं क्लिक करता हूँ और सॉरी यहाँ पे मैंने ब्राउज बाय फील्ड की कोई एग्जांपल नहीं रखी, इसलिए वो इसको फाइंड नहीं कर सका, क्योंकि इस पे एक अलग से मुकम्मल जो है वो लेक्चर बन सकता है, इसलिए मैंने इसकी एग्जांपल इसमें ऐड नहीं की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे एक और होगा ब्राउज बाय सेक्शन। सेक्शन भी सॉरी मैं इसके अंदर बनाना भूल गया था, बाद में मुझे आइडिया हुआ कि मुझे सेक्शन बनाने चाहिए थे। तो इंशाल्लाह हम इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो नेक्स्ट किसी लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि इसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है। जिन भाइयों ने पिछला लेक्चर देखा उनको तो पता है। अब जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम ये 5वें लेक्चर से स्टार्ट किया उनको नहीं समझ आएगी। इसके बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास दूसरी फाइल ओपन है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये वाला हैंगिंग इंडेंट। मैंने आपको बताया था कि हैंगिंग इंडेंट होता क्या है, फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या और हैंगिंग इंडेंट क्या। मैंने वहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल दी थी, आज हमने उसका प्रैक्टिकल किया। यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे हैंगिंग इंडेंट का यूज़ किया है। कैसे किया है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये पैराग्राफ था, ये इमेज नीचे थी और इस तरीके से पैराग्राफ था। यहाँ पे मैंने हैंगिंग इंडेंट का यूज़ किया है। कैसे हैंगिंग इंडेंट का यूज़ करते हैं वो आपने उस लेक्चर को, चौथे लेक्चर को देख लेना है, उसमें मैंने तफसीलन समझाया। अब इस लेक्चर में समझाऊँ तो ये लेक्चर जो है वो इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ब्राउज बाय एंड नोट। अब देखें इसमें मैंने जो है वो फुट नोट और एंड नोट कुछ ऐड किए हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरा कर्सर यहाँ पे आके रुक गया। अब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे मैंने जो है वो यहाँ पे एंड नोट ऐड किया है। कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने जस्ट यहाँ पे जैसे ही इसको कर्सर को लाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट एंड नोट, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने बस आपको समझाने के लिए ये नोट ऐड किया है, ठीक हो गया। इसी तरह आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट कहाँ पे मैंने नोट ऐड किया। तो जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो दूसरा नोट यहाँ पे मैंने नेचर पे ऐड किया है। यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है सेकंड एंड नोट। इस तरह आप एंड नोट कहीं भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि फुट नोट भी मैंने ऐड किया, उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये किस तरह नोट ऐड करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, ये आगे हम तफसीलन देखेंगे। आज इस वीडियो में जस्ट हम आपको इनका मुख्तसर से तारुफ करवा रहे हैं। अब फुट नोट है, जैसे मैं फुट नोट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मैं फुट नोट पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने एंड नोट भी ऐड किया था और फुट नोट भी ऐड किया था यहाँ पे फुट नोट। अब नेक्स्ट पे मैं क्लिक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक और फुट नोट यहाँ पे मैंने ऐड किया था, फुट नोट ये मोर के ऊपर, ठीक हो गया। यहाँ पे एक और फुट नोट है, जैसे मैं प्रीवियस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ गया थिंकिंग पे। यहाँ पे भी मैंने एक फुट नोट जो है उसको भी ऐड किया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास है
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्राउज बाय कमेंट। आपने कोई फाइल बनाई है, उसमें कुछ आपने कमेंट्स ऐड किए हो, तो किस तरह आप फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कमेंट है, तो आप इसके थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। मैं जैसे कमेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये मैंने एक कमेंट ऐड किया हुआ था थिंकिंग पे, और ये देखें उसने फ़ौरन यहाँ पे कर्सर ला के रख दिया है। अब मैं देखें पीछे, इसके पीछे कोई जो है कमेंट ऐड नहीं है, लेकिन आगे कहीं कहीं और भी नोट ऐड होगा। तो अब मैं उसको कैसे फाइंड कर सकता हूँ? अब देखें इसके पीछे कोई और कमेंट जो है वो ऐड नहीं है, लेकिन आगे कहीं ना कहीं और भी हो सकता है, तो वो कैसे मैं तलाश कर सकता हूँ? मैं जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैंने एक और जो है वो कमेंट ऐड किया हुआ था, ये कर्सर यहाँ पे आ चुका है। इसी तरीके से अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है सेक्शन का फर्स्ट सेक्शन है, तो ये देखें ये कर्सर यहाँ पे आके स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे कर्सर मेरा आ गया है, क्योंकि यहाँ से हमारा पहला सेक्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैंने ज़्यादा सेक्शन नहीं बनाया तो इसलिए कर्सर यहीं पे ही रुका है। नेक्स्ट और प्रीवियस का ऑप्शन नहीं आ रहा इसमें। तो अब लास्ट में हमारे पास क्या, लास्ट में हमारे पास है ब्राउज बाय पेज। तो ये तो सिंपली बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ऐड होता है ब्राउज बाय पेज, तो वो हम पेज के थ्रू जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 2 पेज ओपन है, यहाँ पे देखिए हमारे पास दूसरा पेज ओपन है। जैसे मैं इसको नेक्स्ट करूँगा तो डायरेक्ट हमारे पास तीसरे पेज पे कर्सर चला जाएगा। ये देखें ये कर्सर तीसरे पेज पे चला गया, ये देखें। अब मैं जैसे नेक्स्ट करूँगा तो ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा। इस तरह हम अपने काम को आसान बना सकते हैं इन 3 बटन के हेल्प से। ये देखने में बहुत ही मुख्तसर से लग रहे हैं, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। तकरीबन आज का हमारा पूरा लेक्चर जो है 15-16 मिनट का वो सिर्फ इनके तारुफ पे चला गया है। अगर हम इनको प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम किस तरह इनको अप्लाई कर सकते हैं, तो यकीन माने यहाँ पे 1-2 घंटे का लेक्चर इन पे बन जाए अलग से। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम काम करते रहेंगे, जिस तरह हैंगिंग इंडेंट का आज प्रैक्टिकल आ गया था, इसी तरह हम जैसे जैसे आगे काम करते रहेंगे इंशाल्लाह इन सब चीज़ के प्रैक्टिकल आगे आते रहेंगे। 30 दिन के अंदर अंदर हमने इंशाल्लाह MS वर्ड का आपको एक्सपर्ट बना देना है। आपने डेली बेस पे आज अपना लेक्चर ज़रूर देखना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई चीज़ हमने मिस कर दिया या आप समझना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दूँगा, और हो सके व्हाट्सएप नंबर भी होगा, आप उस पर भी रब्ता करके समझ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।